जैक फिनी द्वारा लिखित द थर्ड लेवल एक शानदार और गहरी कहानी है जो यथार्थ और कल्पना का ऐसा मिश्रण प्रस्तुत करती है जो पाठकों को समय यात्रा, मानसिक तनाव और जीवन की साधारण खुशियों की ओर सोचने पर मजबूर कर देती है। कहानी न्यूयॉर्क शहर के प्रतिष्ठित ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर केंद्रित है और इसका मुख्य पात्र चार्ली है। चार्ली एक आम आदमी है, लेकिन उसके विचार और इच्छाएं असामान्य हैं। वो आधुनिक जीवन की भागदौड़, चिंता और तनाव से परेशान है। चार्ली को अक्सर ये लगता है कि इस तेजी से भागती दुनिया में शांति और सुकून की कोई जगह नहीं बची है। वह अपने तनावपूर्ण जीवन से बचने का सपना देखता है और अतीत के शांत और सरल समय में लौटना चाहता है। ये लालसा उसे एक ऐसे अविश्वसनीय अनुभव की ओर ले जाती है जो उसे हमेशा के लिए बदल देता है। कहानी की शुरुआत चार्ली के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर एक असाधारण खोज से होती है। एक दिन जब चार्ली ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर जाता है तो वह गलती से एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये स्थान ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का तीसरा स्तर है, लेकिन यहाँ एक विचित्र बात है। आधिकारिक रूप से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर केवल 2 स्तर ही हैं। तीसरा स्तर कहीं से भी तर्कसंगत नहीं लगता, लेकिन चार्ली को ये सब पूरी तरह वास्तविक लगता है। तीसरे स्तर पर पहुंचने के बाद चार्ली देखता है कि ये स्थान आधुनिक समय का नहीं है। ये सन 1894 का समय है। वहाँ के लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए हैं। पुरुष लंबे कोट और चौड़ी हैट पहने हुए हैं और महिलाएं पुराने फैशन की लंबी पोशाकों में हैं। स्टेशन पर गैस लैंप जल रहे हैं और दीवारों पर पीले रंग की रोशनी फैली हुई है। चार्ली यह भी देखता है कि वहाँ घोड़ागाड़ी जैसे पुराने परिवहन के साधन हैं। वहाँ की टिकट खिड़की पर बैठे कर्मचारी भी पुराने समय के हिसाब से तैयार हैं। चार्ली को यह अनुभव किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन वह खुद को यकीन दिलाता है कि यह सब सच है। चार्ली को इस बात का एहसास होता है कि वह सन 1894 के समय में पहुंच गया है। ये समय उसे बेहद आकर्षक लगता है। वह देखता है कि वहाँ के लोग खुश और शांत हैं। चार्ली को ये पुराना समय अपनी वर्तमान जिंदगी से कहीं बेहतर लगता है। वह सोचता है कि अगर वह अपनी पत्नी लुइसा के साथ यहाँ बस जाए तो वह अपनी चिंताओं और परेशानियों से छुटकारा पा सकता है। चार्ली को उस समय का एक शांत और खूबसूरत स्थान गैल्सबर्ग, इलिनॉइस याद आता है, जिसका उसने किताबों और कहानियों में जिक्र सुना था। वह फैसला करता है कि वह गैल्सबर्ग जाने के लिए टिकट खरीदेगा। लेकिन समस्या तब आती है जब वह टिकट खिड़की पर पहुंचता है। चार्ली टिकट खरीदने के लिए अपनी जेब से पैसे निकालता है, लेकिन टिकट खिड़की पर बैठे कर्मचारी को ये पैसे अजीब लगते हैं। चार्ली को पता चलता है कि उसकी जेब में मौजूद पैसे आधुनिक मुद्रा हैं जो सन 1894 में मान्य नहीं हैं। वह ये देखकर निराश हो जाता है और फैसला करता है कि वह पुराने जमाने की मुद्रा खरीदेगा ताकि वो गैल्सबर्ग जा सके। अगले दिन वो एक कलेक्टर के पास जाता है और $200 के बदले सन 1894 की मुद्रा खरीदता है। वो इस बात को लेकर उत्साहित है कि अब वो फिर से तीसरे स्तर पर जाएगा और गैल्सबर्ग के लिए टिकट खरीदेगा। लेकिन समस्या यहीं ख़त्म नहीं होती। जब चार्ली दोबारा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाता है तो वो तीसरे स्तर को नहीं ढूंढ पाता। वो पूरी कोशिश करता है, लेकिन तीसरा स्तर उसे कहीं नहीं मिलता। यह अनुभव उसे भ्रमित कर देता है। उसे समझ नहीं आता कि उसने जो कुछ देखा और अनुभव किया था वह वास्तविक था या केवल उसकी कल्पना। वो इस अनुभव को लेकर अपने दोस्त सैम से बात करता है। सैम एक मनोवैज्ञानिक है और वह चार्ली के अनुभव का विश्लेषण करता है। सैम का कहना है कि यह सब केवल चार्ली के दिमाग की उपज है। वो कहता है कि चार्ली आधुनिक जीवन के तनाव से बचने की कोशिश कर रहा है और यही कारण है कि उसने तीसरे स्तर का यह अनुभव किया। सैम की बातें चार्ली को असमंजस में डाल देती हैं, लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब सैम खुद अचानक गायब हो जाता है। सैम के गायब होने के कुछ दिनों बाद चार्ली को सन 1894 से एक पत्र मिलता है। ये पत्र सैम ने लिखा है। पत्र में सैम बताता है कि उसने तीसरे स्तर का पता लगा लिया और अब वह गैल्सबर्ग में रह रहा है। सैम अपने पत्र में गैल्सबर्ग के शांत और खुशहाल माहौल का वर्णन करता है। वो कहता है कि वहाँ की जिंदगी आधुनिक दुनिया से कहीं बेहतर है। ये पत्र पढ़कर चार्ली को यकीन हो जाता है कि तीसरा स्तर वास्तव में अस्तित्व में है। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन ये पाठकों के मन में कई सवाल छोड़ जाती है। क्या तीसरा स्तर वास्तव में मौजूद था या ये केवल चार्ली और सैम की कल्पना थी? क्या ये समय यात्रा की कहानी थी या आधुनिक जीवन की जटिलताओं से बचने की कोशिश? द थर्ड लेवल केवल एक काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि यह आधुनिक जीवन के तनाव, मानसिक शांति की तलाश और इंसानी इच्छाओं की गहराई को उजागर करती है।
ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी हमारी कल्पना और इच्छाएं हमें उस सच्चाई से रूबरू कराती हैं जिसे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नज़रअंदाज कर देते हैं।